प्रधानमंत्री के सामने दंडवत प्रणाम करने वाले इस वीडियो को आपने जरूर देखा होगा, पर आप क्या जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन है? ये हैं के पजानीवेल, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है और ये वीडियो भी सम्मान लेने जाते वक्त का है। पर सम्मान मिला क्यों? चलिए बताते हैं। बहुत ही शानदार कहानी है, एक सपने की कहानी जो एक बच्चा बचपन से जी रहा था, तब भी जब उसे 7वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ बस साफ करने का काम करना पड़ा, तब भी जब वो ड्राइवर बन घर चलाने को मजबूर था। पर एक दिन ये सब छोड़ वो अपने सपने के पीछे लग गया। क्या सपना? तमिल मार्शल आर्ट सिलंबम को देश दुनिया तक पहुंचाने का सपना। और ये पूरा हुआ। कैसे? समझाते हैं। पाजानीवेल का सफर पुदुचेरी के पूर्णकम गांव से शुरू होता है, एक बेहद साधारण परिवार में। वे मात्र 13 साल के थे जब उनके पिता नहीं रहे। नतीजा, उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 7वीं कक्षा के बाद वो बस क्लीनर का काम करने लगे ताकि घर में 2 पैसे आ सके। बाद में वे ड्राइवर बन गए, मगर बचपन में चढ़ा सिलंबम का सुरूर उनके दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो सिलंबम जिसको उन्होंने स्थानीय पारंपरिक कार्यक्रमों में देखा था, फिर गांव के ही गुरुओं से सीखा और अभ्यास करना शुरू कर दिया। मगर पिता के जाने के बाद उनको घर की जिम्मेदारियों से जूझना पड़ा, जहां उनके 3 भाई बहन और थे। छोटी सी उम्र में जिम्मेदारी और काम के बावजूद सिलंबम से उनका लगाव नहीं छूटा। उनको जब भी मौका मिलता वो सिलंबम की स्टिक उठाते और इसका अभ्यास करने में जुट जाते। फिर आया साल 2002। उन्होंने तय किया कि बस हो गया, अब अपने सपने को जीना है। तो उन्होंने अपने गांव में मामलन सिलंबम और नटपुरा कला विकास कड़गम पुदुचेरी नाम की एकेडमी की स्थापना कर डाली। और ऐसा नहीं था कि वो ये पैसा कमाने के लिए करने वाले थे, बस फितूर था कि इस कला को जीवित रखना है और आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। तभी तो उनकी एकेडमी में ज्यादातर छात्रों को सिलंबम का प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त मिलता है। आज उनके इंस्टीट्यूट में सैकड़ों बच्चे सिलंबम सीखते हैं, साथ ही वे देश भर में इसका मंचों में प्रदर्शन करते हैं। दुनिया के कई देशों में भी वो ऐसा कर चुके हैं और इन्हीं सब से मिलने वाले पैसे से उनका घर चलता है। पाजानीवेल की अपनी परंपरा और शौक को जीवित रखने और आगे बढ़ाने के इस जुनून को हमारा भी प्रणाम। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।